Hello students, welcome to our online class which organized by Krishna Memorial High School. Class 3, Subject Science, Chapter 12, Our Environment. अच्छा, पढ़ाने से पहले हम आप सभी को कुछ बताना चाहते हैं। हमारे स्कूल कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल आप लोगों को 2022 न्यू सेक्शन स्टार्ट होने से पहले एक सरप्राइज़ ऑफ़र किया है। उसमें 2022 में आप लोगों को 6 मंथ का मंथली फ़ीस को फ्री किया गया है। ओके, चलिए अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड एस, स्पेशली द एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट. There are many nature and man-made things in our environment. The environment includes both living and non-living things. पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे आसपास है, खासकर हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जानवर। पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे पर्यावरण में कई प्राकृतिक और मानव निर्मित चीज़ें हैं। पर्यावरण में जीवित और निर्जीव दोनों चीज़ें शामिल हैं। ठीक है। इन द rural areas we have open space, fields, plants and animals around us. However, in the towns and cities, most of the places are congested. There are tall buildings, crowded streets with very few open areas and trees around us. ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे चारों ओर खुले स्थान, खेत और पौधे और जानवर हैं। हालांकि कस्बों और शहरों में ज़्यादातर जगह भीड़ भाड़ है। हमारे चारों ओर बहुत कम खुले क्षेत्रों में पेड़ों के साथ ऊंची इमारत, भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन. Keeping our environment clean is very important. We must keep our surroundings clean. Living in a dirty environment can be bad for our health. Our houses should be clean. There should be a proper system. The drains should be covered. हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। गंदे वातावरण में रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हमारे साफ सुथरे होने चाहिए। जल निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और नालियों को ढका होना चाहिए। द गार्बेज डम्प्ड इन ओपन ड्रेन्स इन अ हाउस फॉर fleas and mosquitoes. Water should not be allowed to the stand and puddles and water coolers. Mosquito breed in standing water and spread malaria, dengue fever and other dangerous diseases. खुले नालों में फेंका गया कचरा मक्खियाँ और मच्छरों का घर होता है। पोखरों और वाटर कूलरों में पानी खड़ा नहीं होने देना चाहिए। खड़े पानी में मच्छर पनपते हैं और मलेरिया, डेंगू, बुखार या अन्य खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट टू अस. वी शुड यूज देयर रिसोर्सेज केयरफुली, अदरवाइज दे विल सून बी exhausted. With the increasing population, the consumption of the natural resources is increasing day by day. So we must not waste them and use them wisely. By taking care of natural resources, we are taking care of ourselves. संसाधनों का संरक्षण. सभी प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें इन संसाधनों का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, पोलू अन्यथा ये जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। रोग के साथ बढ़ती जनसंख्या आदि प्राकृतिक संसाधनों की खपत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो और बर्बाद नहीं करना चाहिए और उनका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। चटाई प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करके खुद की देखभाल कर रहे हैं। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण. Pollution. The
contamination of environment is called pollution. Pollution is one of the biggest problems in the cities. Breathing clean air helps us stay healthy, but if the air is polluted, it has a bad effect on our health. It makes people, animals, and plants unhealthy. It even kills them. The vehicles should have a population check. पर्यावरण को संरक्षण कहा जाता है, इसे खराब मत करो। प्रदूषण शहरों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। स्वच्छ हवा में सांस लेने से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है, लेकिन अगर हवा प्रदूषित हो तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह लोगों को बनाता है, जानवर और पौधे अस्वस्थ हैं और यह उन्हें मार भी देता है। वाहनों की प्रदूषण जांच होनी चाहिए। Too much noise is also bad for us. It can harm our ears. He should keep the voice of TV, music system, etc. Law. He should never dump waste and garbage in rivers and lakes. It pollutes the water and makes it unfit for drinking and other uses. ज़्यादा शोर करना भी हमारे लिए हानिकारक होता है। यह हमारे कानों को नुकसान पहुंचाता है। हमें टीवी, म्यूजिक सिस्टम आदि की आवाज़ कम रखनी चाहिए। हमें नदियों और झीलों में कभी भी कचरा नहीं डालना चाहिए। यह पानी को प्रदूषित करता है और इसी पानी को हम अन्य उपयोगों के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। Polluted water causes many waterborne diseases such as typhoid, jaundice, cholera, etc. We must plead to protect water from being contaminated. We must throw waste materials in dustbin. Industries and factories must first process the waste material before discarding them into the rivers. Water is the essence of life, so save it and conserve it. Do not spoil it. पानी के कारण ही जल जनित टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि रोगों के साथ हमें प्रतिदिन गायन के जल संकट जल प्रदूषित जल से अनेक जल जनित 7 रोग होते हैं, जैसे टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि। हमें जल को दूषित होने से बचाने का संकल्प लेना चाहिए। हमें अपशिष्ट पदार्थों को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। उद्योगों एवं कारखानों में से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उन्हें नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। जल को संसाधित करना चाहिए। जल जीवन का सार है, इसलिए इसे बचाएं, इसे खराब ना करें। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू क्लास।